अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। महंगाई को लेकर पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। एक तरफ पीडीएम इत्तेहाद में मौजूद मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे और रैलियां निकाल रहे हैं। इन सियासी जमातों का मकसद कतन महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा इमरान खान पर है और ये महंगाई की आड़ लेकर इमरान खान के खिलाफ मैदान में निकल आई हैं। हस्बे इख्तिलाफ की इन सारी जमातों का नुक्ता नज़र आवाम की परेशानियों का मदावा करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। वरना मज़कूरा बाला जमातें 35-35 और 50-50 साल से इक़्तिदार से चिमटी हुई हैं, लेकिन अवाम की ज़िंदगी और मुल्क की इज्जत व मंजिलत में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि परेशानियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इन जमातों के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करते हैं, हड़तालें और जलसे मुनक्किद करते हैं, अवाम से झूठ बोलकर और बरसों के घटिया और घिसे पिटे नारों से उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और वो भी बेवकूफ़ बनकर सड़कों पर निकल आते हैं। और जब इन सियासी टोलों को अवाम के तुफैल इक़्तिदार हासिल होता है और अवाम उन्हें और उनके वादों के वफा होने का बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। अगर ये बात गलत है तो अवाम से मेरा ये सवाल है, बताइए इन झूठे और मक्कार टोलों की वजह से मुल्क से गुर्बत का खात्मा तो दूर की बात, क्या इसमें कमी भी आई है? महंगाई किसी भी दौर में कंट्रोल हुई है? जखीरा अंदोजी कभी भी रुकी है? मुल्क में कभी पायदार अमन कायम हुआ है? करप्शन खत्म हुई या उसमें कभी कमी वाक़या हुई है? तो आपका जवाब यकीनन यही होगा कि नहीं, कभी नहीं। अगर मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली की बात की जाए तो मेरा फिर एक सवाल होगा और वो ये कि बताइए मुल्की कर्जों में कभी किसी भी दौर में कमी आई? आपको जवाब होगा कभी नहीं, बल्कि हर दौर में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान को उतनी भी इज्जत हासिल है जो भारत जैसे मक्कार पड़ोसी को हासिल है। आपका जवाब होगा दुनिया तो छोड़िए हुजूर, इस्लामी बरादरी में भी पाकिस्तान को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो इंडिया को है। तो मजीद ये कि कश्मीर के मसले को हल तलब तस्फी की जानिब लाया जा सका है, तो आपका जवाब होगा ऐसा होना तो दूर की बात, इस मसले को मेरिट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर भी नहीं किया जा सका। अगली बात, बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान की जानिब मबजूल कराई जा सकी है? क्या पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रिसाई मिली है? आपका जवाब यकीनन नफी में होगा। फिर मैं यूं कहूंगा, मुल्क में तेल, गैस, कोयला और दीगर मादनियात की तलाश और तवानाई में इजाफा के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और आलमी दहशतगर्दी को अपने मुल्क की तरफ मुंतकिल करने का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो आपका इशारा हुक्मरानों की तरफ होगा। तो फिर पाकिस्तान के करोड़ों अवाम 74 सालों से मुल्क को अंधेरों की तरफ धकेलने वाले इन हुक्मरानों से छुटकारा क्यों नहीं हासिल करते? इन चंद अय्याश और बदउनवान सियासतदानों के चेहरे क्यों नहीं पहचान पाते जो अवाम की तीसरी नस्ल को डसने में लगे हुए हैं? वो नस्ल दर नस्ल अपना जहर मुंतकिल करते हैं और हम अवाम नस्ल दर नस्ल इन सांपों और संपोलियों को दूध पिला रहे हैं। क्या ये हमेशा ओपोजिशन में रहे हैं? जो रवैया इनका अवाम के साथ हस्बे इख्तिलाफ के दौरान होता है, वो हस्बे इक़्तिदार में होने के बाद क्यों बरकरार नहीं रहता? जो दुख दर्द अवाम के उन्हें इक़्तिदार से महरूमी के वक्त महसूस होते हैं, वो उन्हें हुक्मरानी में क्यों महसूस नहीं होते? जब ये जमातें ओपोजिशन में हो तो हुक्मरान उन्हें शैतान दिखाई देते हैं और जब उन्हें इक़्तिदार मिल जाए तो ये खुद भी शैतान क्यों बन जाते हैं? फरिश्ता क्यों नहीं बनने की कोशिश करते? क्या इन शैतानी खेल से अवाम और मुल्क के हालात कभी बदले हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि मुल्क इंतशार और बदअमनी का पहले से ज्यादा शिकार हो जाता है।
और फिर मुल्क पर एक तीसरी ताकत का साया आन पड़ता है और इस तीसरी कुव्वत के खिलाफ सारी जमातें शीर और शक्कर हो जाती हैं। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ बहन भाई बन जाते हैं और फिर उनकी औलादें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी बहन भाई बन जाते हैं। हत्ता के दो मुतजाद नजरियात की हामिल जमातों के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान और ANP के असफंद यार वली भी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। अगर तकलीफ के वक्त बहन भाई और हम प्याला बन सकते हैं तो फिर उनके दरमियान मौजूद इख्तलाफात मसनूई करार पाते हैं और इन इत्तेहादात के पीछे अवाम और मुल्क का दर्द नहीं बल्कि आपके मुफादात कार फरमा हैं और मुश्तरका दुश्मन का नारा आज तक खोखला साबित हुआ है, वरना पीपल्स पार्टी और ANP मौजूदा इत्तेहाद PDM से अलग ना होती। अब एक तरफ मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो महंगाई को लेकर अवाम के दुखों का रोना रो रहे हैं। दूसरी तरफ एक और जमात जमात इस्लामी भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में सफ आ रहा है। जमात इस्लामी के एहतजाज का मकसद भी महंगाई और हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, लेकिन मकसद और सोच का वाज़ेह फर्क है। मज़कूरा बाला सियासी जमातें अपनी अपनी आना सियासी असर रसूख की बहाली के लिए कोशां हैं, जबकि जमात इस्लामी कौम मुल्क को दरपेश मसाइल और खतरात की निशानदेही और उनके हल के इकदाम पर जोर दे रही है। मैं नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी नजर रखता हूं। मैंने डिग्री भी सियासत और सहाफत पर ले रखी है। मैंने मुल्क का हकीकी दर्द रखने वाली सियासी और मजहबी जमात अगर कोई देखी है तो वह जमात इस्लामी है। यह सिर्फ मेरा ही मुशाहिदा और सोच नहीं बल्कि मुल्क के कई नामवर दानिश्वर, कालम नवीस, अदीब, शोहरा और एंकर पर्सन के अलावा बाशऊर तबका भी गाहे बगाहे जमात इस्लामी की इल्म दोस्ती, वतन परस्ती, मजहब पसंदी और मुल्क और कौम के लिए हर हद तक गुजरने के जज्बे को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सराहते नजर आते हैं। अवाम के बुनियादी इश्यूज पर जब सबकी जबानों पर ताले पड़ जाते हैं वहां जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद ही की आवाज गूंजती है। मुल्क की वाहिद मुनज़्ज़म जमहूरी और सियासी और मजहबी और अवामी जमात होने का अगर कोई दावेदार है तो वो भी जमात इस्लामी और उससे वाबस्ता अफराद हैं। जमात इस्लामी के पास जितनी भी अफरादी कुव्वत है वो उनकी अपनी और तरबियत याफ्ता है। जमात के किसी प्रोग्राम और जलसे रैलियों में किराए और पकड़ धकड़ वाले लोग नहीं होते बल्कि जमात के अपने रुकन, कारकुन और हमदर्द शिरकत करते हैं। और यह भी अंदाजा लगाइए मुल्क में ये जितने एहतजाज, जलसे या रैलियां जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुनक्किद होती हैं वो किसी और सियासी और मजहबी जमात के प्लेटफॉर्म से नहीं होती। लेकिन मजाल है सड़क के किनारे उगी हुई घास या पौधे को भी किसी ने उखाड़ा हो। लाखों अफराद मुल्क को दरपेश मसाइल पर बाहर निकलते हैं जिनमें औरतें, उनकी गोद में मासूम बच्चे भी होते हैं, लेकिन जिस सुकून रवादारी से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का ही फन है। कोई भी हालात हो, जमात के कारकुनान का नज्म बेमिसाल होता है। मुल्क में बढ़ती फाहशी हो या महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की लूट मार हो या पानी का मसला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की बेहुरमती हो या इस्लामी इक़्तिदार पर हमले, मुल्की हीरोज हो या मुल्क की सालमियत का मसला, हर मामले पर जमात इस्लामी ही मैदान कारजार में नजर आती है। जहां तक वतन परस्ती का मामला है तो जमात इस्लामी के क्रेडिट पर वतन से मोहब्बत के कई तमगे सजे हैं। उनमें से एक मशरकी पाकिस्तान का सानिया भी है। जब यह सानिया रुनमा होने के करीब था तो उस वक्त सारी सियासी जमातें इक्तदार की रसाकशी में मसरूफ थी। किसी को मुल्क के दो लख्त होने के खतरात का एहसास तक न था। मुल्क लिसानियत और अफरा तफरी की भेंट चढ़ चुका था। तमाम सियासी जमातें मुल्क के दिफा से बेखबर अपनी सियासत, अना और इक्तदार का दिफा करने में मशगूल थी। उस दौर में भी जमात इस्लामी ने वतन परस्ती से मजबूर होकर अपने वजूद को खतरे में डालकर मुल्क को बचाने और मुल्क दुश्मनों से निपटने के लिए मुल्की इदारों की सरपरस्ती में कोशिशें की। बल्कि यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना मुल्क के दिफा और मजबूती के लिए बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के खिलाफ जिहाद किया, लेकिन साजिशों और लाकानूनियत का बाजार
इस कदर गर्म था कि मुल्क को 2 लख्त होने से कोई ना बचा सका। मगर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के मास्टरमाइंड शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद जब 2009 में इक़्तिदार में आई तो उन्होंने 1971 में रुनुमा होने वाले मामलात पर अदालती ट्रायल शुरू करने का हुक्म सादर फरमाया और यूं जमात इस्लामी बांग्लादेश के 8 रहनुमा मतियुर रहमान निजामी, मीर कासिम अली और 5 दीगर पर 1971 के दौरान क्राइम वार के मुकदमात कायम किए गए और इल्जाम लगाया गया कि इन सब ने बांग्लादेश की आज़ादी में रुकावट डाली है और पाक आर्मी से मिलकर मुक्ति बाहिनी से मुकाबला भी किया। 5 जमात इस्लामी के रहनुमा पर जब कुछ साबित ना हो सका तो 3 अहम रहनुमाओं में से मतियुर रहमान निजामी, मीर कासिम अली को 2016 में फांसी दे दी गई और 91 साल बुजुर्ग गुलाम आजम को बीमारी और तवील उम्री के बावजूद सलाखों के पीछे धकेल दिया गया जहां उनका इंतकाल हो गया। अब सोचने की बात यह है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान 1971 से पहले मुत्तहिदा पाकिस्तान के 2 सूबे थे। उस वक्त मगरबी और मशरकी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुकरू चालें चल रही थीं। उस मौका पर एक मुहिब वतन जमात ने फौज के शाना बशाना इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी के बागियों का मुकाबला किया। तो क्या बुरा किया, जब मुल्क पर बुरा वक्त आए तो आम आवाम को भी अपने वतन का सिपाही बनकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। जमात इस्लामी मशरकी पाकिस्तान ने दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान को मुत्तहद रखने की कोशिश की, जिसे जुर्म बना दिया गया और किसी को मुजम्मत की तौफीक भी ना हुई। इसी तरह जमात इस्लामी पाकिस्तान की तारीख भी तागूती ताकतों से मुकाबला करने की है। अगर मुतासिबाना रवैया तर्क करके जमात इस्लामी की मुल्क और आवाम और इस्लाम के लिए खिदमात को मद्देनजर रखा जाए और जमात इस्लामी के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का रास्ता रोका जाए तो इंतखाबात में उसकी कामयाबी यकीनी है। सोचिए, जो जमात हार कर भी कौम की खिदमत करने से नहीं चूकती, वो इक्तदार में आकर आवाम की कितनी खिदमत करेगी। वैसे भी दीगर जमातों ने बार बार इक्तदार में आकर कौन सी खिदमत कर ली है। इस बार 2023 में जमात इस्लामी का इंतखाब करके भी देख लीजिए, ये जमात आपकी उम्मीदों का खून नहीं करेगी बल्कि आज तक जितने जख्म आए हैं उन पर मरहम रखेगी। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। अल्लाह ताला मेरे वतन को सदा आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।